अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सेकंड चैप्टर के। देखें ज़रा सेकंड चैप्टर का तीसरा न्यूमेरिकल है 2.3। आपने सबसे पहले क्या पढ़नी है, हेडिंग को तवज्जो से पढ़ना है। देखें ज़रा कि न्यूमेरिकल में क्या कहना चाहता है। अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, उसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड के। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड। वो 0.2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है। फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के दौरान उसने जितना फासला तय किया है वो हमें मालूम करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और जो कार की जो फाइनल वेलोसिटी हमें वो मालूम करनी है। देखें ज़रा, a car has a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है, पहली वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी से कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, कार एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन दिया गया है 0.2 ms-2, ठीक है। फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए, टाइम कितना दिया गया है हमें, हाफ मिनट। हाफ मिनट, हाफ मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने, 60। और 60 को आप 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 30 सेकंड। फाइंड, ये हमें जो है ना गिवन डेटा दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है बेटा। देखें ज़रा, टू फाइंड आउट, जो हमें मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस को एस का नाम देंगे, मालूम करना है। और एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और हमें कार की जो है ना फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से ज़ाहिर करते हैं, इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, हमें ये मालूम करनी है, ठीक है। देखें ज़रा, अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। पहले हम क्या मालूम करते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार मालूम करते हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार हम फास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से मालूम करते हैं। देखें ज़रा, फास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देखें ज़रा, इधर आपको तमाम चीज़ें दी गई हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। आप जस्ट कीमतें पुट कर दें, वी एफ इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, प्लस एक्सेलरेशन कितने हैं, देखें इधर, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया है। एक्सेलरेशन को 0.2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई, और टाइम कितना दिया गया है, हाफ मिनट। हाफ मिनट कितने के बराबर होता है, 30 सेकेंड के, ठीक है बेटा। देखें इधर आगे, 10 प्लस 0.2 है, हम इसे लिख सकते हैं 2/10, क्योंकि आशार्य के बाद कितने इंच हैं, 1 इंच है, और 30 वैसे का वैसे लिख देंगे। 10 प्लस 2/10 मल्टीप्लाई 30, एक सिफर से कैंसल, इज इक्वल टू 10 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 16। फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई है, कितनी है, 16। अब आपने इसका क्या लिखना है, यूनिट लाजमी लिखना है, याद करना है, मीटर पर सेकेंड। और हमें और कौन सी चीज़ मालूम करनी थी, हमें मालूम करना था डिस्टेंस मालूम करना था। देखें ज़रा, बोर्ड पे जगह कम पड़ गई है, हम इसे रेज कर देते हैं।
हमें डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है बेटा। डिस्टेंस हम कैसे तरह मालूम करते हैं? डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की दूसरी मसावात को इस्तेमाल करते हैं, हरकत की दूसरी मसावात को। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखें इधर इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई थी आपको? इनिशियल वेलोसिटी जो थी 10 मीटर पर सेकंड दी गई। 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया गया? 30। कितनी? 30 प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन जो था वो कितना था? 0. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी और एक्सेलरेशन आपके पास कितना था? 0.2 ms-2 था और टाइम आपके पास कितना था? 30 सेकंड था, ठीक है बेटा। अब हम जस्ट कीमतें पुट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की कीमत कितना है? 0.2 वो रखी मल्टीप्लाई, और टी की कितनी कीमत है? टाइम कितने के बराबर था? टाइम ये दिया गया है 30 सेकंड, यहाँ पे रखें 30 सेकंड को, ठीक है। यहाँ देखें टी का स्क्वायर है, आप यहाँ पर स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखें 30 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 300 आ जाएगा। जस्ट एक सिफर के दफ़ा कर देना है 30 के साथ प्लस 1/2। आगे क्या है? 0.2 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2/10, 2/10 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। और 30 का जो स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900। स्क्वायर क्या होता है? 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, उसका जो स्क्वायर आ जाएगा 900। 30 प्लस 1/, देखें ज़रा। अब हम इसे क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 से कैंसल, एक सिफर से एक सिफर कैंसल, ठीक है। कितना बचा? 1 मल्टीप्लाई 90। अब हम क्या करेंगे? 300 प्लस 90 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना, ठीक है। अब हम इसे ऐड करते हैं, क्या जवाब आता है? 390, ठीक है, आया है आपके पास। आपने अब क्या करना है? इसका जो है ना यूनिट लाजमी लिखना है। अब क्या आया है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 319 मीटर। आपका कंप्लीट हो चुका है। दैट्स ऑल न्यूमेरिकल। देखिए स्टूडेंट, हम 2.3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं और इसके बाद 2.4 को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले इसकी हेडिंग को तवज्जो से पढ़ें, देखें कि क्या कहना चाहता है न्यूमेरिकल में। देखें ज़रा क्या कहना चाहते हैं। अ टेंसल बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेंसल बॉल को हिट लगाई गई है वर्टिकली ऊपर की तरफ अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या है? बॉल जा रही है। उसकी स्पीड कितनी है? उस हेड लगाई गई है और बॉल की जो स्पीड है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेती है? 3 सेकेंड लेती है, ठीक है ना। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल जो रीच्ड पहुंचती है बुलंद तरीन मकाम तक, उसकी जो हमें हाइट मालूम करनी है, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और वापस आने तक उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हमें ये चीज़ें काउंट करनी है। देखें ज़रा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? वी आई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। बॉल को जब हिट किया गया था तो उसकी जो स्पीड थी वो कितनी स्पीड से मूव कर रही थी? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसे कितना टाइम लगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने पर? 3 सेकेंड लगे। कितनी? 3 सेकेंड। इट टेक्स, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशन का किरदार, एक्सेलरेशन किस चीज़ का किरदार अदा कर रहा है? ग्रेविटेशन। बॉल अब ऊपर की तरफ जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन से जब बुलंदी बढ़ती है तो ग्रेविटेशन की जो कीमत होती है वो कम होती है। तो जी क्या होगी? -10 ms-2, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपको 0 देखिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी
ज़ीरो क्यों है? क्योंकि बॉल की जब स्पीड ख़त्म हुई तो वो बुलंद तरीन मकाम से, हाईएस्ट पॉइंट से सीधा ज़मीन की तरफ उसकी मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है ना। टू फाइंड हमें मालूम क्या करनी है? हाइट मालूम करनी है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है हमें। ठीक है, ठीक है ना। हाइट को एच का नाम दे सकते हैं, एस का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इनका यूनिट जो है ना सेम है। और हमें टाइम मालूम करना है जब वो वापस आई थी। ठीक है ना, उसके वापस आने का जो टाइम था वो हमें मालूम करना है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है भाई, हम हाइट कैसे मालूम करते हैं? विद द हेल्प ऑफ, हम इससे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पर जी लिख दिया है। जी भी दरअसल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, एस की जगह पर एच लिख दें, एज इक्वल टू, जस्ट आप कीमतें पुट करें। देखें आपको दी हुई हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 है। और आपको टाइम कितना दिया गया है? टी। ये देखें टाइम आपको 3 सेकंड दिया गया। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पर पुट करते हैं 3 + 1/2। ग्रेविटेशन की जो कीमत है वो कितनी है? इधर देखें -10, हम यहाँ पर -10 पुट करेंगे। और टी हमारे पास कितना है? 3 है। कितनी है? हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं। यहाँ पे टी का देखें स्क्वायर है, स्क्वायर पुट किया हमने। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है? देखें ज़रा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 0 3 दिया 9 + 1/2 -10 मल्टीप्लाई 3 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना? 9। एच इज इक्वल टू देखें ज़रा 90 प्लस 2 एकम 2 5 10 -5 आया है, -5 मल्टीप्लाई 9। देखें ज़रा 90 प्लस, अब हम कैसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? -9 × 5 कितना हो जाएगा? 45 45 हो जाएगा। देखें ज़रा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -45। एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45 मीटर। प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? देखिए 90 ग्रेटर दैन है 45 से। अब हम क्या मालूम करते हैं? टाइम। क्या मालूम करना है हमें? टाइम टू रीच, जो वापस आया है वो हमें ज़मीन पर जब गेंद पहुंची है उसने कितना टाइम लिया है, टोटल टाइम काउंट करना है। टेक टू, जो ज़मीन पर पहुंची है और जो ऊपर गई है हमें वो काउंट करना है। हम देखेंगे टोटल टाइम, क्या लिखते हैं? टोटल टाइम इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? टाइम, वो टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट प्लस टाइम टू रीच जगह यहाँ पर कम है, हम यहाँ पर क्या करते हैं? डस्टर से इरेज कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। देखें ज़रा, ठीक है,
टोटल टाइम कैसे काउंट करें, टोटल टाइम इज इक्वल टू, क्या करेंगे, टाइम, पहले जो बॉल ऊपर की तरफ गई है हाईएस्ट पॉइंट पर कितना टाइम लगा है, टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस ऐड करेंगे टाइम टू रीच एट ग्राउंड। ठीक है ना, हमें ये तो पता है टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसे कितना टाइम लिया था, 3 सेकंड का। कितना टाइम टू रीच एट ग्राउंड पॉइंट, हमें ज़मीन तक पहुंचने पर टाइम मालूम करना है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए जो ज़मीन पर टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट और टाइम टू रीच एट ग्राउंड पॉइंट वो एक दूसरे की क्या है, इक्वल हैं। क्या है, इक्वल हैं। टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टाइम टू रीच एट ग्राउंड। ठीक है ना, टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट कितना था, ठीक है ना, वो था टोटल टाइम इज इक्वल टू, वो कितना था 3 प्लस टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, एक दूसरे इक्वल है। जब ये 3 है ये भी 3 होगा। ठीक है, 3 + 3 क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है ना, आपको दोनों चीज़ें मालूम हो गई है, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। दैट्स सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ठीक है भाई।